एक चैप्टर लेकर आए हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसा कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो आपके ही सिलेबस का है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, और साथ ही साथ आपने हाई स्कूल में दूसरा चैप्टर है, शायद दूसरा चैप्टर है, उसको भी आपने पढ़ा होगा। जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें आपने क्या देखा था कि कुछ ऐसे टर्म या कुछ ऐसे बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो पॉलिनोमियल जिनके ऊपर दो स्क्वायर रहता है, मतलब स्क्वायर रहता है, जिनकी पावर 2 रहती है, कुछ इस तरीके से। आइए हम आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम लिखते हैं पार्ट 1 किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, साथ ही साथ इसका हम दैनिक जीवन में कहां-कहां प्रयोग करते हैं और कहां-कहां प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आपके पास जितने भी अभी तक वीडियो गए हैं उन वीडियो को चेक आउट जरूर करते रहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। जैसे डेसिमल हुआ, अभी कहीं पर डेसिमल दे दिया जाए तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। मोर प्रैक्टिस मतलब ज्यादा अभ्यास, मोर प्रैक्टिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मतलब इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा आप किसी चीज पे प्रैक्टिस करते हैं वो आपका पहला स्टेप होता है, आपका पहला स्टेप होता है सफलता पाने के लिए। आपके लक्ष्य का पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति लगातार अभ्यास करते रहें। ठीक है, चलिए आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर 2 का थोड़ा सा अंश कह लीजिए, या थोड़ा सा पार्ट कह लीजिए, या थोड़ा सा एक एट ए ग्लैंस, एक नजर में देखेंगे उसको, एक नजर में देखेंगे, हल्का हल्का थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। चलिए पहले हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUAD क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक चीज मेरे मन में आई है तो आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन की स्पेलिंग को देखो तो जरा, यहाँ पर ये एक ऐसी स्पेलिंग है जिसमें पांचों वोवेल प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं, A, E, I, O और U। मेरे मन में आया, एकदम ख्याल आया तो आपको हमने बता दिया। और आपके पास जितनी भी स्पेलिंग हो ऐसी जिसमें पांचों वोवेल आते हैं, पांचों स्वर आते हो, वो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब होता है द्विघात, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण ये हिंदी में इसको कहते हैं। और इसका ये हमारा रहेगा पार्ट 1, ताकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आपको पार्ट 2 भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा पार्ट 1। ओके, क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में, कि हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था क्या। देखो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था जिसमें एक से अधिक एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक से अधिक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन वहां पे पॉलिनोमियल की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ में किसी भी नंबर पर रूट नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको हम दिखाते हैं कुछ द्विघात समीकरण, कुछ लीनियर वाले जिसमें एक ही घात रहती है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 2 घात रहती है तो उनको द्विघात समीकरण कहते हैं, कुछ ऐसे
पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 3 घात होती है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुपद की अधिकतम घात। बहुपद की अधिकतम घात। कोई भी आपको वेरिएबल दिया है, वेरिएबल का मतलब चर राशि, चर राशि मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जो भी हमारी चर राशियां हैं जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स ए से लेके जेड तक कुछ भी दे सकता है आपको, किसमें, अलजेब्रा में। लेकिन यही चीज ए से लेके जेड तक अगर कैपिटल लेटर में है तो आप ज्योमेट्री में पहुंच गए, आप अलजेब्रा में नहीं है। आप ज्योमेट्री में देखेंगे तो सारा अक्षर वहां पे बड़ा ही मिलेगा। आप समझ जाइए कि हम ज्योमेट्री में पहुंच चुके हैं। और अगर सारे अक्षर छोटे छोटे दिए हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी एम एन ओ पी जो भी है, तो ये सारा अगर स्मॉल लेटर्स में है और साथ में मैथ वाला नंबर है तो समझ लीजिए आप हम अलजेब्रा में हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहीं पर भी ट्रेन में होते हैं या कुछ भी होता है तो हमें कुछ वहां की खास चीजें याद रहती हैं, तो हमें पता चल जाता है हम फला जगह आ चुके हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी रहती है कि अगर आप कैपिटल लेटर का कोई भी यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहां पहुंच गए, ज्योमेट्री में। लेकिन उसके साथ ही अगर आप किसी मैथमेटिकल नंबर और उसी के साथ में कोई एक्स वाई जेड हो स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में, ए बी सी डी छोटे अक्षरों में दिया हो और साथ ही एक्स वाई जेड छोटे अक्षरों वाला हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जो हम पढ़ रहे हैं अभी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको पॉलिनोमियल, बहुपद के बारे में। पहले बहुपद सीख लीजिए थोड़ा सा, आपको याद आ जाएगा, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में आसानी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा था कि जो पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसमें जो आपका रूट रहता है, किसी भी नंबर पे अगर रूट है और साथ में x दिया है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x पावर 6 है, मतलब यहाँ पर पावर कुछ भी है जीरो को छोड़ के, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो इसका मान जो है वो 1 हो जाता है। किसी भी नंबर का या किसी भी पावर का, किसी भी एक्सपोनेंशियल का अगर आप पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। चाहे आप 1 करोड़ लिखो और उसकी पावर को 0 कर दो तो उसका मान भी 1 आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल में क्या होता है, बहुपद में क्या होता है कि हम लोग किसी भी बहुपद की घात को कैसे पता करते हैं, सही है ना। किसी भी बहुपद की घात को हम कैसे पता करते हैं, किसी भी जो हमारा बहुपद रहता है उसकी अधिकतम घात हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, ये हो गया हमारा, ये हमारा एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद हैं इसीलिए इसको हम बहुपद कह रहे हैं। लेकिन इसमें ये बहुपद तो है, अच्छा इसी के साथ ही साथ आप इसको देखिए, क्या यह एक बहुपद है, हाँ एक पद का बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। ये कितने पद का बहुपद है, 3 पद वाला, एक पद, 2 पद और 3 पद, इसको हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। लेकिन इसकी सबसे अधिक पावर कितनी है, ये रही सबसे अधिक पावर। जो आपका वेरिएबल है उस पूरे में देखिए कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है, समझ लीजिए उस पूरे पॉलिनोमियल की, पूरे बहुपद की सबसे ज्यादा पावर जो है वो ये रहेगी। इससे कम किसकी है, इससे कम इसकी है, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। अब कहो सर 0 कैसे है, यहाँ पर तो अक्षर ही नहीं दिख रहा है ना, तो ये 0 कैसे है, 0 हम दिखाते हैं। देखो हमने अभी इसके पीछे बताया कि किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चर राशि की या किसी भी गणित के नंबर की हम अगर पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 आता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए x की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। My lord, this point is to be noted, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है और इसको लाइफ में, पूरी लाइफ में याद रखना है हमेशा के लिए। गणित पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट को याद करके रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हम जगह जगह बताते रहेंगे ताकि उनको आप याद करना हमेशा। और कुछ लोग जो मैथ पढ़ते हैं उनसे पूछ के देखना, कहना बताओ तो जरा इसका मान कितना होगा, तो वो कहेगा भैया हमें नहीं पता है, या तो जीरो बता देगा सीधे। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसकी जो पावर होती है जीरो, तो उसका वैल्यू 1 रहता है। अब हमने इतनी बात क्लियर कर दी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका तो पावर 2 है, फिर उसके बाद में 2x की पावर 1 है। पावर नहीं कह सकते क्योंकि पावर का मतलब होता है एक से ज्यादा या दो से, क्यूब से ज्यादा हो तब उसको पावर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पावर ही शब्द को यूज करेंगे। अगर पावर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे बताओ। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया 2x, इसकी पावर, इसकी घात कितनी है 1। अब इसकी घात हमें 0 करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 तो है। अब x जो है x और इसकी पावर है 0, बेटा इसका मान कितना है 1 है ना। तो क्या करेंगे अब, इसको हम देखते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं, इसको हम नीचे दिखा रहे हैं आपको। ये क्या हो जाएगा 1, ये है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। सबको पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल और नंबर के साथ जो रिलेशन रहता है वो हमेशा मल्टीप्लाई का रहता है। ठीक है, ये याद रख करके रखना है इसको भी। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई रहेगा और इसका जो वैल्यू है ये हमने दिखाया आपको, कितना आता है 1। तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, इक्वल टू 1। और यही 1 तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आपको पता चल गया कि इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2, 1 के बाद में 0 ही तो आता है। ये घटते क्रम में लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ इसी तरीके के पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। ठीक है, ये नोट करके रखना, उसको लिखा रहने देंगे क्योंकि ये अभी और काम आएगा 2-3 जगह। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों में संबंध क्या है। एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात समीकरण है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद और साथ ही साथ में द्विघात समीकरण, इन दोनों के बीच में आपस में संबंध कैसा है, देखिए तो ये दिखाते हैं। हमने कहा था बेटा द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, तो हम एक लिख देते हैं, एक लिख लेते हैं अपनी तरफ से। 3x स्क्वायर, क्या बेटा इसकी पावर 2 है, जी सर जी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसकी पावर 2 है, इसकी कितनी है 1। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने 7 लिख दिया। अब ये पूरा क्या है, पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं किया है हमने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये किया है, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL। हो सकता है इंग्लिश में थोड़े कमजोर है, तो हो सकता है इंग्लिश वीक है, लेकिन हिंदी काफी मजबूत है, तो इसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, इसको कहते हैं बहुपद। अब हमें देखना है कि फिर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल बहुपद है, इसमें जो a वाला टर्म है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिख लो जरा, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, पॉलिनोमियल का।
ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मानक फार्मूला है, जैसे हम कहते हैं कि 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका 1 किलो का। अब आप किसी भी 1 किलो चीज को आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि ये 1000 ग्राम है, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो 1 किलो का होता है वो 1000 ग्राम का होता है। अगर उसमें 1 ग्राम भी कम हो गया, 9999 ग्राम अगर हुआ, तो समझ लीजिए वो 1 किलो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे 1 ग्राम कम है अभी भी, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला पूरा इसको फुलफिल करेगा, मतलब कि जिस तरीके से ये लिखा है क्या उसी तरीके से ये लिखा है? जी सर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए a की जगह पर कितना है यहाँ पर 3, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, b की जगह कितना है 2, b की जगह 2 और x की जगह x है, c की जगह कितना है 7। बिल्कुल, ये सारी शर्तें स्टैंडर्ड फॉर्म की पूरी कर रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? बहुपद का, हमारे पॉलिनोमियल का। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसकी हमने कंपैरिजन की है अपने वाले पॉलिनोमियल से जो हमने अभी लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया है कि अब चलते हैं थोड़ा, ये तो हमने पॉलिनोमियल को समझ लिया, ये कितनी घात वाला है 2 घात वाला, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी 2 है। अब क्या करेंगे, इसी को मतलब पॉलिनोमियल को अगर हम नहीं, यहां पर एक चीज और आपको क्लियर करते चलते हैं कि जो ए वाला पार्ट है, ये वाला मतलब इस 3 की जगह पर अगर 0 है तो फिर ये 2 घात का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर कितना हो जाएगा, a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसके फिर फैक्टर नहीं कर सकते। और फैक्टर करने को क्या बोलते हैं, आपको एक फैक्टर वाला बताते हैं जिसमें क्या होता है, देखिए तो जरा, जैसे हमने एक फैक्टर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये है सर a प्लस b का होल स्क्वायर वाले का है। मतलब इसके दो अगर फैक्टर करेंगे तो a² a प्लस बी और a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। कैसे? इसके दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। भाई तभी तो इन दोनों को लिखते हैं साथ में ऊपर पावर लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी और दोनों का होल स्क्वायर, जो ये देगा आपको। a प्लस बी या फिर a प्लस बी या प्लस माइनस? नहीं, प्लस माइनस बी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि a प्लस बी रहेगा, a प्लस बी रहेगा तभी ये प्लस का 2ab आएगा। ठीक है, अगर इसमें यहाँ माइनस दे रहा है तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये दो हट जाएगा यहाँ से। अगर आपका a प्लस बी और a माइनस बी आ गया तो आपका यहाँ पर बचेगा a² माइनस का b², और आपने a² माइनस b² माइनस b² वाला फार्मूला पढ़ा था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बेटा a माइनस बी। ओके सर, याद करो तो जरा, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि आपने पहले पढ़ा भी होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता है, a² माइनस b² का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, हाँ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, लेकिन दोनों साथ ही साथ मल्टीप्लाई में रहेंगे। देखो मैंने लिखा भी है, दोनों साथ ही साथ मल्टीप्लाई में, एक में a प्लस बी एक में a माइनस बी। ये क्या बनाता है, ये बनाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा
फैक्टराइजेशन फॉर्म था किसका, a प्लस बी का, जो हमने लिखा था पहले प्लस वाले में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो a वाला है, जो a बराबर है वो 0 नहीं होगा, ये इसकी शर्त रहती है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा रहने देंगे और इसको भी हटा देते हैं और दूसरा लिखेंगे, थोड़ा सा साफ रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक, हम पॉलिनोमियल तो देख चुके हैं, अब पॉलिनोमियल लिखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक को उसी से कंपेयर करते हैं, देखते हैं फिर क्या संबंध निकलता है। ठीक है, हमने एक लिखा है पॉलिनोमियल, चलिए लिखते हैं पॉलिनोमियल को। हमने लिखा है 4x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमने लिखा है। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं सर जी, एक ही वेरिएबल है। क्यों, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, वेरिएबल एक ही है लेकिन पावर अलग अलग है, पावर दोनों का अलग अलग है, इसका स्क्वायर है, इसका 1 है, इसका 0। तो ये पूरी जो पॉलिनोमियल है उसकी शर्त को फुलफिल कर रहा है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि भैया आपको क्या करना है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को अगर 0 के बराबर कर देते हैं, किसी भी द्विघात पॉलिनोमियल को आप अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। कौशल कैसे, देखो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल बेटा, अब ये हो गया द्विघात समीकरण, बस यही संबंध है दोनों में। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप पॉलिनोमियल को समझ लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो ताकि आपको याद आ जाए, तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये कहेगा कि बेटा हम 0 के बराबर हैं, लेकिन यहाँ भी कंडीशन है मेरी, हम 0 के बराबर तभी संभव है जब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर अगर हुआ तो फिर बात बेकार है। ठीक है, चलिए इतना तो पता हो गया। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और हम ये भी समझेंगे कि हम दैनिक जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे। कहीं भी आपको लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है आपको, या कोई सवाल दे रखा है और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करो, तो आप अपने घर में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते ये मैथ में किस हिसाब से बनेगा। आपको पता है मैथ क्या है, मैथ एक ऐसा रहस्य है जो जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी क्रियाकलाप हैं, सारे के सारे नहीं थे लेकिन तब भी मैथ मौजूद था। आपको किसी दिन इस टॉपिक पर वीडियो जरूर मिलेगा कि सर आपने एक बार बोला था कि जब कुछ नहीं था तब भी मैथ मौजूद था इस संसार में, मतलब इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, लेकिन कैसे मौजूद था ये भी हम आपको बताएंगे किसी वीडियो के माध्यम से। तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आप सर्च करेंगे, पता करेंगे, तो हो सकता है जब हम लाइव आए तब आपको डायरेक्टली बताएं, तो आप कमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर बाय चांस मैं भूल जाता हूं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर आपने एक वीडियो में कहा था कि जब कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी मैथ था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैथ की इंपॉर्टेंस क्या है। और एक बात बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि हम मैथ को पढ़ते क्यों हैं, क्या रीजन है मैथ पढ़ने का?
अरे इतना तो सबको आता है, 1 किलो चीनी 35 रुपए की है, 2 किलो चीनी कितने की मिलेगी, 70 रुपए की। तो बच्चा भी लगा देगा, 35 35 दो बार जोड़ देगा और नहीं तो 2 से गुणा कर देगा। तो फिर सर हम ये एक्स वाई जेड इनका क्या काम है? इनका काम है बेटा आपका जो माइंड है उसको चौड़ा करना है, आपकी सोचने की जो पावर है उसको बढ़ाने का मतलब है। बस आप शुरू में देखिए, आपको पहले हाथ पकड़ के लिखवाया गया होगा, फिर अक्षर दिए गए होंगे उनको दोहराने के लिए बोला होगा कि मतलब उसके ऊपर ऊपर चलाओ, बिल्कुल वैसे ही। फिर आप जब लिखने लगे तो आपसे कहा गया ये देख देख के अक्षर बनाओ, ऊपर एक लाइन में दे दिया, नीचे बोला कि इसको देख देख के लिखना है आपको, ठीक है। आप वो भी करने लगे, मतलब आपका धीरे धीरे माइंड कैसा होने लगा, छोटा था, धीरे धीरे उसमें विकास होने लगा, बढ़ने लगा। और जब माइंड बढ़ने लगा अब आप यहाँ पहुंचा है, अब जब ये कवर कर लेंगे तो आप यहाँ भी पहुंचेंगे, एक दिन यहाँ भी पहुंचेंगे, और यहाँ की बजाय आप यहाँ भी पहुंचेंगे, ऐसे भी आप पहुंचेंगे। तब कहोगे सर ये तो हमारे लिए हलवा हो गया। हाँ बिल्कुल, जब आपको 20 तक पहाड़ा याद हो जाता है, 20 तक टेबल याद हो जाता है, तो आपको 2 का टेबल हलवा लगता है। बिल्कुल, हम कहीं भी देखते हैं 2 की बजाय अगर 13 14 का भी दिया है और 20 का टेबल आपको अच्छे से याद है तो आप कहते हो अरे ये तो कुछ नहीं है। हाँ वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना उसको, क्योंकि आपका माइंड वहां से आगे पहुंच चुका है। तो इसीलिए हम मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। और मैथ पढ़ते हैं, मोर प्रैक्टिस, हमने लाइन बोला था बीच में, मोर प्रैक्टिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस, ठीक है। इस लाइन को याद रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स का मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बुक के, जब आप समझ जाओगे तो अपने आप बनाने लगोगे, करने लगोगे, तो सॉल्व भी हो जाएगा। तो कुछ अगर प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आ जाती है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप मैथ की जटिल से जटिल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं, और जो मैथ वाला होता है बंदा वो बिल्कुल साइलेंटली काम करता है, क्योंकि उसको ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये मैथ की इंपॉर्टेंस बता रहे थे आपको कि मैथ इतना पुराना है और इतना अच्छा है कि आप एक बार उससे दिल लगा के देखिए, आप उसमें खो जाइए, मैथ आपको ढूंढ लेगा, ठीक है। चलिए हम देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे। अभी तो हमने ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, जो द्विघात पॉलिनोमियल था, द्विघात बहुपद था, ठीक है। अब हमने उसको जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया। और जब ये 0 के बराबर हो गया तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे हम दैनिक जीवन में अपने आसपास में हम द्विघात समीकरण को कहां-कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं हिंदी में आपको, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को इंग्लिश में नहीं देखना पसंद करते, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी मीडियम से होते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो मैं इंग्लिश में बोल ही रहा, इतना इंग्लिश उनके लिए काफी है, वो समझ भी जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बंदे इंग्लिश को जल्दी कैच करते हैं। एक वर्ड बोलने पर वो एक वर्ड से ही पूरा मतलब समझ जाते हैं। लेकिन हिंदी वाले हैं, जब तक उनको पूरा हिंदी नहीं बताएंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक काम है कि हिंदी वाला, जो हिंदी मीडियम वाला होता है, उसका प्लस पॉइंट एक रहता है, क्योंकि वो हिंदी पर पकड़ मजबूत बनाए रखता है, साथ ही साथ इंग्लिश पर भी ध्यान देता है, तो उसको दोनों लैंग्वेज अच्छी आती है। जैसे कि मैं हूं, मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, लेकिन मुझे हिंदी से प्यार है, इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये तो लैंग्वेज वाला कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम भाषा हिंदी में भी बताते हैं किसी चीज को और इंग्लिश में भी बताते हैं। आप जिस भाषा में आपको सही लगे आप उस भाषा से पढ़ सकते हैं, इसलिए हिंदी भी, इंग्लिश भी लगा है और हिंदी भी लिखा है, ताकि हिंदी मीडियम वालों को पता चल सके कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले को तो हल्का फुल्का पता ही रहता है,
क्योंकि हिंदी मीडियम वाले में जब कोई चैप्टर वगैरह दिया जाता है तो उसके ब्रैकेट में इंग्लिश लिखा जाता है, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत है क्योंकि ब्रैकेट में हिंदी नहीं देता है वहां पे कि ये द्विघात समीकरण, ठीक है, तो इसलिए ये प्लस पॉइंट रहता है हिंदी मीडियम वालों का। लेकिन यहाँ पर कोई हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले अच्छे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले गलत होते हैं। देखो जहां पर जिसका काम होता है वो वहां पर अच्छा ही होता है। आपको अगर तलवार का काम है वहां पे सुई कुछ नहीं कर सकती, और जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार से काम नहीं होने वाला। तो मतलब दोनों का टाइम और दोनों का जगह, काम करने का तरीका सब अलग होता है, बस दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। क्या कहना है उसमें, कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम की वजह से सब छोटे बड़े, काम की वजह से सबकी कीमत है। जिसकी कीमत है आज समझ लो वो काम की चीज ज्यादा है इसलिए वो महंगा है, जो काम की चीज नहीं है वो सस्ती है, बस इतनी कीमत है। चलिए हम देखते हैं कि आज हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए एक मान लीजिए एक हमारा खेत है, ठीक है, हमने कहा कि हमारा खेत है और जिसका जो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वो कितना है, हमने कहा भैया हमारा एक खेत है जिसका क्षेत्रफल 300 स्क्वायर मीटर, 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हम अपने खेत का आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ठीक है। और आपकी किताब में भी, आपकी जो बुक है इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, सब में सेम ही रहता है, प्रोसेस सेम रहता है। क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो एरिया है, नंबर है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैथ पढ़ने का यही तरीका है, चाहे एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल हो, लेकिन उसी तरीके का सवाल कोई भी हो लग जाना चाहिए, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को याद रखना है, ना कि उन नंबरों को। प्रोसेस को याद रखो, नंबर कुछ भी हो सब लग जाएगा। ऑल इज वेल, पहले दिल पे हाथ रखो, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, समझो और एनालिसिस करो, इसमें हम कहां पर क्या क्या करना है, बस हो गया। चलिए आज हम सबसे इजी क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे, और धीरे धीरे हमारा एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने खेत का एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये पहले था पॉलिनोमियल, हमने 0 के बराबर कर दिया, ये बन गया अब द्विघात समीकरण, जहां पर शर्त कह रहा है कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस हल खत्म। चलिए अब हम लिखते हैं कि हमारा जो खेत है उसका एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर लिखेंगे, हम हिंदी में ही लिखते हैं पूरा क्वेश्चन अपने हिसाब से, एग्जाम्पल, या इसको हिंदी में कहते हैं उदाहरण, सबको पता होगा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको उदाहरण। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, एग्जाम्पल 1 है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं उदाहरण, ठीक है। ये उदाहरण 1 है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि हम अपने खेत की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे हमारे एक खेत की, लिखना शुरू करें, हमारे एक खेत की, एक खेत है हमारा थोड़ा सा बड़ा है, हमारे एक खेत की लंबाई, हमारे एक खेत की लंबाई, हमारे एक खेत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से, चौड़ाई की 2 गुनी, सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक, हमारे एक खेत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है, चौड़ाई की 2 गुनी में 1 ज्यादा है, में 1 अधिक है,
कितनी, जितनी चौड़ाई है उतने से 2 गुने से 1 ज्यादा है। चलिए, अधिक है। ठीक है, ये हमारी हो गई एक बात। हमने क्या लिख दिया कि हमारे एक खेत की लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी में 1 ज्यादा है। जितनी भी आपकी लंबाई, मान लीजिए मेरे खेत की लंबाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर नहीं, हमारे खेत की चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई की 2 गुनी, 20 दूना 40, 40 में 1 और जोड़ना है तो 41 हो जाएगा। 40 और 1 41 मतलब 41। तो 41 है, ये क्या हो जाएगी अब लंबाई। तो चौड़ाई क्या होगी सर, अरे बेटा चौड़ाई को x मान लो, काम चल जाएगा। वही हमें करना भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक भी मान नहीं दिया है, मतलब एक मान नहीं दिया है और हमें 2 गुना 3 गुना ऐसे दे दिया है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि ये चीज इतनी है, खाली एक चीज बताएगा। देखो वो आगे क्या बताता है। हमारे एक खेत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी में 1 अधिक है, तथा आगे लिखना है, तथा पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। 300 मीटर स्क्वायर, हाँ 300 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। हमारे खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, हमें क्षेत्रफल दिया है और एक शर्तें दे रखी है कि चौड़ाई की 2 गुनी है कौन, लंबाई। चौड़ाई की 2 गुनी में 1 ज्यादा है कौन, लंबाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है, लेकिन आपको दिया गया है क्षेत्रफल, तथा पूरे खेत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पूरे खेत की लेखपाल बना देंगे आप लोगों को, लंबाई चौड़ाई निकलवा के। खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, आगे लिखते हैं, क्या है। अब आपको क्या निकालना है, खेत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हमें इसको पहले हम क्या करेंगे, अपना खेत बना लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ सके, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेशक आपको मुझे 10 बार बताना पड़े और 10 वीडियो बनाने पड़े इसी पे, लेकिन समझ में आना चाहिए। मैं समझा के छोड़ूंगा, मेरा काम है, मेरे चैनल का नाम है ग्राउंड टू जीरो, मतलब नीचे से आपको ऊपर लेके जाना है। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है ना, इसको भी मैं 4 तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। आपको यहां से उठा के आपको कहां तक ले जाना है, यहां तक। मेरा काम है ग्राउंड से, मतलब आपको जमीन से उठा के थोड़ा सा ऊपर करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें एसडीएम डीएम बना देंगे, बन जाओगे। धीरज रखो, सब होगा। जैसे हम बताते हैं उसको फॉलो करते जाओ, होगा। आपको चुटकियों में सवाल करोगे, ठीक है। चलिए, हमारा इसीलिए हमने चैनल का नाम ऐसा बनाया है ग्राउंड टू जीरो। जैसे न्यूज में दिखाता है
ग्राउंड टू टॉप। तो कहने का मतलब है कि जो न्यूज वगैरह में दिखाता है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मतलब वहीं से डायरेक्ट वहीं से काम हो रहा है, मतलब बिल्कुल तली से मतलब पूरा बॉटम से, आपका जो बॉटम लेवल है हम वहां से, इसीलिए हमने जो पहला वीडियो बनाया था वो सबसे पहले फ्रैक्शन पे बनाया था, सबसे इजी टॉपिक और क्लास 4-5 का, ताकि आपको लगे कि हाँ हम ग्राउंड जीरो से चल रहे हैं, और आपको जब तक हम कंपटीशन वाली लेवल की अभी ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे तो आपको आसानी से पता चलने लगेगा कि हर चीज की सर ने ऐसा क्यों कहा था पीछे वीडियो में, कि हम इसीलिए कम, और आपको जिस भी टॉपिक पे जो आपको टॉपिक कठिन लग रहा हो आप किसी भी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपका वो कमेंट अगले वीडियो में स्क्रीनशॉट के जरिए आपको जरूर दिखाया जाएगा कि ये आपने कमेंट किया था, और उसी के बेस पे ये वीडियो बनाया गया है, या उसी के बेस पे ये क्लास ली गई है। ठीक है, तो डोंट वरी, कीप स्माइल एंड लर्न विद अस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पहले खेत बनाते हैं। चलो जल्दी जल्दी लेप पानी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे हो गया, ये मेरा खेत हो गया। ठीक है, ये मेरा बन गया खेत। इसका एरिया बोलो तो कितना था सर जी? इसका एरिया था 300 मीटर स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ पे, ये एरिया है तो इसके अंदर ही लिख देते हैं, क्योंकि बाहर जगह थोड़ी कम रहेगी, और हम यहीं लिख देते हैं, जब जगह है तो उसी का फायदा उठाते हैं। मैनेजमेंट किया है हमने, इसलिए हर चीज को मैनेज करते हैं। देखिए बोर्ड छोटा है लेकिन फिर भी काम चल रहा है, ये मैनेजमेंट का काम, मतलब इतने में ही मैनेज कर लेंगे, टेंशन मत लो। आपको इसीलिए कह रहे हैं, अगर आपको इतना नॉलेज है उतने से भी आपको हम मैनेज करा के और आपको इतना नॉलेज दे देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये हमारा हो गया 300 मीटर स्क्वायर। सर यहाँ पे एम स्क्वायर क्यों लिख दिया? एम का मतलब है मीटर, हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मीटर हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा हमने क्वेश्चन हिंदी में लिख रखा है। ओके, ठीक है। अब कह रहे हैं हम कि हमने कहा था हमारे खेत की लंबाई किसकी? चौड़ाई की 2 गुनी में 1 अधिक। अब हमें क्या मानना है? चौड़ाई को मान लेते हैं। मान लीजिए हम माना, अब यहां पे लिखेंगे हल। हल का मतलब है सॉल्यूशन। इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है इंग्लिश में SOL और ऊपर N लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन। पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माना खेत की चौड़ाई, माना खेत की चौड़ाई माना खेत की चौड़ाई क्या मान लें? X Y Z P Q R M N O P कुछ भी मान सकते हो, छोटा आ बड़ा आ भी मान लो तुम, लेकिन फिर तुम्हें मान निकालना पड़ेगा तो छोटा आ ही लिखना पड़ेगा, छोटा आ बराबर इतना। तो इसीलिए हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हिंदी का वर्ड मतलब हिंदी का अक्षर नहीं प्रयोग करते, इसलिए हमें बीच का मतलब होता है ABCD में से कोई भी अक्षर। तो ABCD में से हम कोई भी ले लें, X ही मान लेते हैं, जनरली X ही मानते हैं लोग। बताओ तो T मान ले, बताओ तो B मान ले, लेकिन हम X मानते हैं ज्यादातर, X ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? X मीटर, मतलब X मीटर। अब XM मत समझना, ये मीटर है बेटा, चाहो तो हिंदी भी लिख देना, इसको XM समझोगे तुम लोग। अब सही है, शोभा दे रहा है। ठीक है, माना खेत की चौड़ाई हमारी X मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है लंबाई, तो चौड़ाई कौन सी है? यही हमारी चौड़ाई, हमने X मीटर यहाँ लिख रखा है बराबर में, चाहे इसको इसके साथ मान लो, ये चौड़ाई ही है, और चाहो तो इसको हम इधर भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं X मीटर। ये हमारी क्या है? चौड़ाई। ये हमारी चौड़ाई हो गई बेटा, ये हमारी चौड़ाई है, यहां तक
ये चौड़ाई है, ठीक है। अब कह रहे हैं हम कि इसकी लंबाई क्या होगी, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा के लिखते हैं ताकि तुम्हें समझने में कंफ्यूजन ना हो। ओके ठीक है, यहाँ लिखते हैं x मीटर, थोड़ा सा पास में ही था तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको उठा के यहाँ लिखा हुआ है। x मीटर हमारे क्या है, चौड़ाई, और लंबाई कितनी है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी में 1 अधिक, चौड़ाई की 2 गुनी में 1 ज्यादा। चलो अब चौड़ाई कितनी है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के हिसाब से, जो प्रश्न में कह रहा है उसी के हिसाब से, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। हिंदी में इसको एक साथ ही लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, आपको हिंदी की क्लास चलेगी तो आपको ये चीज समझ में आएगी। सर प्रश्नानुसार कहाँ गया, आ कहाँ गया, नहीं बेटा ये यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी, यहाँ पे लिखेंगे अब लंबाई चौड़ाई चौड़ाई की 2 गुनी में 1 अधिक, 1 ज्यादा है, मतलब 1 और जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 गुणे x, पहले सॉरी चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब कह रहा है 2 गुनी, 2 गुनी करेंगे तो इसको हम 2 से कर देंगे गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा, 2 से गुणा हो गया, तो ये चौड़ाई है और चौड़ाई का 2 गुना हो गया। अब क्या बचा, 1 अधिक, अब 1 और इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अधिक, ये आपका 1 अधिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी में से 1 ज्यादा है, और हाँ लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी में 1 ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। हमारा ये शर्त भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा इसको हटाते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, तो हम इसको अब हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर सारा काम कर चुके हैं, जितना हमें जरूरी होगा उतना ही रखेंगे, ठीक है। चलो इतना हम हटा देते हैं ऊपर वाली लाइनों को, क्योंकि इतना काम हम कर चुके हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर हम इसी को हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा हो गया, तो ये हमारा इधर बन जाएगा 2 और x की गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 1 है तो ये इसमें कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो डायरेक्ट प्लस का 1 लिख जाएगा। और ये हमारी क्या निकली है, ये हमारी क्या है, लंबाई, ये हमारी क्या है लंबाई, तो ये हमारी लंबाई है, लंबाई लिखेंगे 2x + 1, ये मीटर में रहेगा, ये पूरा मीटर में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब एक चीज और है नोटिस करने वाली कि इसी खेत का क्षेत्रफल तुम्हें 300 मीटर दिया है, आपको प्रश्न में भी पता है, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा सा और हम अब ऊपर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, मतलब खेत का क्षेत्रफल
ये आयताकार है तो इसलिए आयत बोलेंगे, रेक्टेंगुलर बोलेंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार। खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बात नोटिस करो, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, वो तो हमें इधर रखनी है, ठीक है। अब हमें एरिया भी दिया है, ये किसका एरिया है, हमारे खेत का। तो खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 मीटर स्क्वायर। इसकी जगह पर इसको लिख दो, लंबाई की जगह पर लंबाई को लिख दो, और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई को लिख दो, और x का मान निकाल लो, आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 300 मीटर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों की आपस में कर दो गुणा। 2x लंबाई लिखेंगे 2x प्लस 1, ये लंबाई हो गई, और टोटल चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो x से इसको और गुणा कर दो, तो ये आपका पूरा बन जाएगा। ये मीटर में दिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर गुणा, ये भी x मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर बराबर टू, अब इसकी आपस में कर देंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, गुणा करो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 300, अब मीटर गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हम डायरेक्ट मैथ में करेंगे, ठीक है। मीटर गुणा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इधर गुणा में है और इधर भी गुणा में है, तो ये गुणा वाला इधर भाग में आएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर का काम खत्म। बाद में हम इसको जब इसका पूरा एरिया आएगा तो ये एरिया मीटर में दिया ही है, हम x का मान रखेंगे और गुणा भाग करके मीटर निकाल देंगे, टेंशन खत्म, फिर पैमाना हमारा मीटर में ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 बराबर x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x एकम x, इतना समझ आया। अब ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहुंचे हैं हम जहां पर हमें पहुंचना था, ठीक है। अब ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको लिखेंगे, अब इस वाले को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और इधर हो जाएगा 0, तो इधर वाले 0 को हम इधर ना लिखकर पूरा 0 ये बराबर से उठा के टोटल बराबर 0, तो ये बराबर 0 इधर लिख देते हैं, तो हम इधर सीधा तरीके से इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 300 और बराबर में 0, क्योंकि ये 300 उठ के इधर आ गया, ठीक है। अब हम इसको द्विघात समीकरण से हल करेंगे, कैसे कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करना है, कैसे हल करोगे, थोड़ा सा इसको और हटाते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे फैक्टर, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, जिसको गुणनखंड नहीं आते हैं कमेंट कर देना, हम गुणनखंड के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लेना, मिलेगा सब कुछ, धीरज रखो, बताते रहना। अब इसको क्या करेंगे, इसकी और इसकी आपस में गुणा करेंगे, 20 गुणा नहीं 300 गुणा 2 क्या हो जाएगा 600, हाँ 300 गुणा 2, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा समीकरण बना है। अभी हमें समीकरण को हल नहीं करना है, क्योंकि हम पहले ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि समीकरण को बनाते कैसे हैं। अभी हम समीकरण को हल करना बताएंगे, पहले बनाना तो सीख लो, खाने के लिए क्यों पर तैयार हो, पहले ये तो देखो कि बनाएंगे कैसे। अब बनाना सीख गए हो, अब ऐसे ही सवाल आपको हम कुछ अभी दिखा रहे हैं जिनको आपको समीकरण को हल करना है। ये आपका क्या बन गया है, समीकरण, ये समीकरण बन गया है। लेकिन
आपको सर आपने कहा था कि इसमें x का मान निकालना है, अभी मान निकालना भी बताएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचो। आपके जैसे बुक में दिया रहता है ना कि पहले समीकरण बनाओ, तो समीकरण बना चुके हम, और फिर उसी को उठा के आगे जैसे समीकरण को हल करना जैसे दिखाता है तो उसी सवाल का अधूरा वाला वही दिखा देता है। तो हम क्या करेंगे, इसी सवाल का जो x का मान है कैसे निकालते हैं वो आप निकालोगे खुद। कैसे निकालोगे, मैं जब इसको हल करना बताऊंगा उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा कि याद करो पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला एग्जांपल था उसमें x मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए थी हमारे खेत की, वो आपको निकालना है। कमेंट के जरिए आप बताएंगे कि x का मान कितना निकला है और साथ ही साथ कि आपका हमारा जो खेत है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई कितनी होगी। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप नॉर्मल सीखिए, ये तो हमने बनाना सिखाया था, सॉल्व करना नहीं, कोई इक्वेशन को बनाते कैसे हैं ये बताया था। अब हम सॉल्व करना सीखेंगे, थोड़ा सा छोटा होगा जो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको सॉल्व करना बताते हैं, तब आप पहले आपको ये हमने बताया था कि दैनिक जीवन में हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कहां-कहां पर इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं छोटा सा जल्दी से, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो क्या करेंगे कि उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, हो सकता है मैं 2 पार्ट में इसको डालना पड़े। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसको हमें सॉल्व करना है। ओके, इसको अब हम हटा देते हैं और ये हमने समीकरण आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर आपको एक सवाल देते हैं उसी के हिसाब से, और आपको कमेंट के जरिए या अपनी रफ में बताना है, और सेकेंड वीडियो में हम उसी सवाल का सॉल्यूशन बताएंगे और ऑटोमेटिक आप लोग चेक करेंगे कि हमने सही किया है आपने या गलत किया है। ओके, चलिए यहाँ पे एक सवाल दे रहे हैं एग्जांपल 2 जो आपको हम सिखा रहे हैं, उसमें कैसे हल करेंगे इक्वेशन को। चलिए, एक दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आपको दिया है 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब ये इसको हमें हल करना है। हमने कहा था बेटा द्विघात समीकरण क्या होता है कि दोनों आपस में 0 के बराबर रहते हैं। कौन बराबर, कौन रहता है, आपका जो बहुपद है वो 0 के बराबर रहता है और वो क्या कहलाता है, समीकरण। अब इसको हम किसी एक को इधर ले आएंगे एक एक करके और इधर बनाएंगे 0, ठीक है, तो हो जाएगा ये। अब इसको हम करते हैं इधर, ये आ जाएगा हमारा, इसको हम खोलेंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इधर लिख देते हैं हम ताकि आपको याद रहे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर हो गया मतलब एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 इंटू 1 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 के साथ गुणा करोगे तो 2x ही आएगा बराबर, इसके अंदर गुणा कर दो 2x और माइनस है तो माइनस 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x इधर ले आएंगे तो ये बनेगा यहाँ पर प्लस का 1 और ये प्लस का कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6 और
2x ये प्लस का है तो हम इसको 2x लिखेंगे और ये लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2x, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x। और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6, हम प्लस का 6 इधर बना चुके हैं। अब प्लस के बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, जो हमारा एक जैसा होगा उनको एक साथ में कैलकुलेट करेंगे, जो एक जैसा नहीं होगा वही हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x², क्योंकि x² कहीं है नहीं, x² हो गया। 6 और 1 बेटा कितना हुआ 7, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है जी सर। 2x माइनस का है, ये भी 2x, एक ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा x² + 7 बराबर का 0। अभी x का मान कितना आएगा तो लिखेंगे x² बराबर माइनस का 7। ओके सर, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका √- का 7। देखिए तो आंसर एक बार चेक कीजिए, देखो क्या आपको हम अगले वीडियो में क्या बताएंगे कि ढेर से ढेर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है इसका ऐप भी जल्दी ही हम बनाएंगे, और साथ ही साथ आपको ऐड वगैरह सब देखने को मिलेगा और वेबसाइट भी चालू हो जाएगा। आंसर सर x is equal to √7 minus 7। हाँ गुड, यही आंसर है, x इक्वल टू √-7। अब कहो सर ये -7 क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर +7 है तो उधर जाएगा -7, x² है। देखो ये जो आपका ये रहता है इसका मतलब होता है किसी भी पावर का आधा कर देना, किसी भी पावर का आधा कर देना। तो जो आधा कर रहा है तो इसको भी कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इसका मतलब है कि किसी भी पावर को आधा कर देना। तो यहाँ पर रूट लग गया है लेकिन ये -7 था तो -7 रहेगा, ठीक है। चलिए होमवर्क में आपको देते हैं कुछ सवाल और जिसमें रहेगा आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऐसे ही ज्यादा कठिन नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा। जैसे ये रहा आपका सवाल पहला, ये है आपका क्वेश्चन 1 और इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 1 है x + 1 और मल्टीप्लाई है 3 से, इक्वल टू में लिखना है 2x और इनटू में x और प्लस का 2, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, x का वैल्यू निकालना है, जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला था। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको x की वैल्यू हमें कमेंट करके बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² + 3 बराबर, यहाँ पर आपको लिखना है 3 गुणा करनी है आपको 2x + 7 से, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करके देखना है। इसका x का वैल्यू कितना निकलेगा, इसका x का वैल्यू कितना निकलेगा, आपको हमें कमेंट में बताना है। और इसी के साथ ही मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।